अगर आपका सपना भी बैंक के अंदर में जॉब प्राप्त करना है और बैंक के अंदर में काम करना है, तो आपको बैंकिंग की जो तैयारी है, 0 से लेकर आप सिलेक्शन तक कैसे तैयारी कर सकते हैं, आज मैं आपको उसके ऊपर बात करूँगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको 4 फेज़ से जो गुज़रना पड़ता है। नंबर 1 पे आपको मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स की रीजनिंग के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश की हो गया, तो उसके बाद अपने पास जो है करंट का जीके हो गया। इन चारों फील्ड के अंदर में आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं मैथ को एलैबोरेशन करूँ, मैथ के अंदर में अपने बेसिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, एडवांस हो गया, इंसुलेशन हो गया, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आप इसकी को अच्छी पकड़ कर सकते हैं। इसकी पकड़ करने के बाद आपका मैथ का अच्छा होल्ड हो जाता है। ये जो तैयारी है मैथमेटिक्स की 6 महीने से 7 महीने तक के अंदर में अच्छी तैयारी हो जाती है। उसके बाद रीजनिंग आ गई। रीजनिंग के अंदर वर्बल है, नॉन वर्बल है, आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा 3 से 4 महीने की तैयारी के अंदर में सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। नंबर 3 पे आ गया, अगर आप इंग्लिश के अंदर में आपकी अच्छी पकड़ है, तो क्या तो आपको 5 से 4 महीने के अंदर आप इंग्लिश की भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर तैयारी नहीं है, तो आप 6 महीने की अच्छी कोचिंग लेकर किसी से, तो अपने पास से इंग्लिश भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इनके अंदर में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का रोल अदा होता है। अगर आप इनके ऊपर 2 सब्जेक्टों के ऊपर अच्छी पकड़ बना लेते हो, तो आप देखते हो आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा। नंबर 4 पर आता है करंट का जीके। करंट का जीके के लिए आपको मैगजीन पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या इधर जो स्पेशली फॉर ईयरली जो बुक आती हैं, आप उनको पढ़ के करंट का जीके तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा कंप्यूटर की भी पूछ ली जाता है, तो कंप्यूटर की थोड़ी सी तैयारी करके आप बैंक पीओ के अंदर में, बैंक क्लर्क के अंदर में प्राप्त कर लेते हैं जॉब। और ये आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर लॉट्स ऑफ जॉब टाइम टू टाइम निकलती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जॉब निकलती है, तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। सिर्फ अपना 6 महीने है। हाँ, तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो यूट्यूब से, या किसी का कोर्स परचेज का ऑनलाइन कर सकते हो। सबसे अगर मैं अच्छी बात कहीं तो आप किसी टीचर के साथ रिकमेंड करके या 6 महीने की कोचिंग लेके इसको तैयारी कीजिए, तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि टीचर के संबंध के अंदर में एक्सपीरियंस है, मॉक टेस्ट है, टाइम टू टाइम क्वारीज है, टाइम टू टाइम उनकी जो सोल्व आउट करना है वो सारी चीज़ समझाया जाता है। तो आप टीचर की किसी 6 महीने की कोचिंग लीजिए, उसके बाद अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और अपना या घर पर प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट को, मॉक जो टेस्ट होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम कैसे हुए हैं, लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न कैसा था, लास्ट ईयर के अंदर में पेपर किस प्रकार से आया था, किस लेवल का आया था, तो वो सारी जानकारी आपको मॉक टेस्ट के अंदर में मिलती रहती है। टाइम टू टाइम का जैसे मैं लिमिट के अंदर में रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के अंदर ही मुझे सोल्व करना। मोस्टली बच्चों की जो दिक्कत आती है वो ये दिक्कत आती है कि बच्चे तैयारी तो अच्छी होती है, बट समय के अंदर उसको सोल्व आउट नहीं कर पाते। इसलिए 2 घंटे के बजाय उनको 2.5 घंटे लग जाते हैं। आधे घंटे का टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना। तो इसलिए अपने पास समय के अंदर में उसकी मॉक प्रैक्टिस की जाए, और समय तो के अंदर में ही उसको सोल्व आउट किया जाए। ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपका सोल्व हो पाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और साल के अंदर में आप बैंक पीओ की जॉब बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो, बैंक क्लर्क के अंदर लग सकते हो। आज जो दौर है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में लॉट्स ऑफ वैकेंसी निकलती है, 1000 के अंदर वैकेंसी आती है। अब थोड़ी सी मेहनत 1 साल की मेहनत कीजिए, 6 महीने कोचिंग लीजिए, और आप इस जॉब को आराम से ले सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। थैंक